जी डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है वो आपस में चिपक चुकी है और दोनों के बीच में अपोस्टल जी टीबी की एक बड़ी गांठ बन चुकी थी। अपोस्टल जी इस तरह से 4 ऑपरेट भाई के लगभग हो चुके और अपोस्टल जी बताते कि 2013 से इन्होंने खाना ही नहीं खाया। कैसे जिंदगी जी रहा था? मेरी ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अपोस्टल जी इस भाई का नाम लखविंदर सिंह है और ये भाई अमृतसर में सुल्तानविंड के रहने वाले हैं और भाई की एज अब 40 साल हो चुकी है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2003 में इनकी शादी हुई और शादी के 10-15 दिन के बाद ही शैतान ने इनके और इनकी वाइफ के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी बताते कि इनकी तबीयत अचानक से खराब हुई और बताते कि सबसे पहले तो इनका तलाक हुआ 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद ये भाई डिप्रेशन में चले गए और अपोस्टल जी इतना हैवी डिप्रेशन था कि पूरी पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। अपोस्टल जी रात को नींद नहीं आती थी, नींद की टैबलेट भी लेते थे तो भी वो असर नहीं करती थी। और इसके बाद अपोस्टल जी पेट में भी दर्द होनी शुरू हो गई और जब खाना खाते थे खाना खाने के बाद अपोस्टल जी पेट साफ नहीं होता था। 5 से 6 दिन के बीच में इनका पेट साफ होता था। उसके बाद अपोस्टल जी लगातार पेट पत्थर जैसा सख्त होता जा रहा था अपोस्टल जी। और बताते कि इन्होंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, लेकिन दवाइयाँ भी असर नहीं कर पा रही थी। जब किसी ने इनको एडवाइस किया कि आप किसी पेट के बड़े हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो बताते कि जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने जांच करवाई तो अपोस्टल जी डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है वो आपस में चिपक चुकी है और दोनों के बीच में अपोस्टल जी टीबी की एक बड़ी गांठ बन चुकी थी और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जो डॉक्टर ने इनको बता दी। सोच लो ये कितना सीरियस रोग है। हमें सिर्फ बचा कौन सकता है? परमेश्वर, वो भी नॉर्मल मन वालों को नहीं। ना तो तुम्हारा नॉर्मल मन ना नॉर्मल विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं प्रकट कर सकता। अब देखो कितने कितने दिन इसको कब्ज रहती थी। अपोस्टल जी 5 से 6 दिन तक पेट साफ ही नहीं होता था, कब्ज रहती थी जी। 6 दिन दवाइयां खाकर जाता था टॉयलेट। जी अपोस्टल जी। और क्या क्या हो रहा था इसको? और अपोस्टल जी बताते कि 2013 से इन्होंने खाना ही नहीं खाया और जब 2003 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो डॉक्टर से कहने से उन्होंने बोला ऑपरेट होगा इमरजेंसी में। नहीं 2003 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जी अपोस्टल जी। कब तक ये प्रॉब्लम चलती रही? कब ऑपरेट कहा? अपोस्टल जी 2003 में ही पहली बार ऑपरेट बोला और इन्होंने करवा लिया अपोस्टल जी। और ये जो सारे टेस्ट रिपोर्टें इसकी है। जी अपोस्टल जी। और उसमें दोनों जो आंतें हैं, बड़ी आंत छोटी आंत चिपक गई जी और बीच में टीबी की गांठ आ गई जी। और डॉक्टरों ने बोला ऑपरेट कराओ। जी फिर इसने ऑपरेट करा लिया। जी अपोस्टल फिर जी। कुछ समय तक वो ऑपरेट ठीक रहा, दर्द ठीक हो गई और ये खा पी रहे थे, लेकिन फिर से अपोस्टल जी सेम सिचुएशन बनी। 2005 में फिर से प्रॉब्लम आई और 2 फिर साल से बाद ही प्रॉब्लम आ गई। जी अपोस्टल जी। फिर से ऑपरेट हुआ अपोस्टल जी। इस तरह से 4 ऑपरेट भाई के लगभग हो चुके हैं। 2 साल बाद जी। एक ऑपरेट अपोस्टल जी 3 में हुआ, 5 में हुआ, 13 में हुआ अपोस्टल जी और 10 में हुआ। वही 2 2.5 साल बाद। जी अपोस्टल 4 जी। 13 तक होते गए। जी। सोच लो तू कितनी उम्र है तेरी? 40 साल 40 40 साल का है। जी। तो शादी शादी ਹੋਈ, ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बच्चे भी नहीं? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। उसको भी टीबी थी? ਹਾਂਜੀ। ये देख लो लाइफ। कहाँ से आया तू भाई? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੋਵੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ। 100 फुटी सड़क से। ਹਾਂਜੀ। अब सोच लो जब तेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था, हर 2-2.5 साल बाद ऑपरेट कराता था, फिर थोड़ा समय ठीक रहता था, फिर वही हाल, कब्ज, बीमारी, कैसे जिंदगी जी रहा था तू? ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2013 ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा पानी भी पचना ਮੈਂ बंद हो ਪਾਣੀ गया? ਪੀਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, पांचवा ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 6-7 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। खाते क्या था तुम? ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 100-200 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਤਰਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। कब आया इधर तू? ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 10 MRI ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ 7-8 ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। अपोस्टल जी 18 साल से नींद नहीं आती थी, पक्की टैबलेट लगी हुई थी नींद की भी? जी। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। थोड़ा सोचना है इसके बारे में, इसकी लाइफ बारे सोचना थोड़ा। आप लोग कितना तकलीफ से भरा होगा ये जीवन, कैसे ये रोज जैसे कांच के ऊपर जलते हुए कोयलों के ऊपर और कंकर, ऐसी जिंदगी हो चुकी थी ना। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਮੰਜਾ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਬਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ गैस बन जाना। ਹਾਂ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਡੇ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਬਜੀ ਕਰਕੇ। कब आया ये इधर हमारे पास? अपोस्टल जी ये भाई आए हमारे चर्च में चौथे महीने में 2025 में। चौथे महीने में? जी हाँ जी। अपोस्टल। तुझे पहली बार किसी ने इधर बताया था आने के लिए? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੀੜਵੀ ਦੇ ਮਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਪੇਟ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ। अपोस्टल जी एक दिन में 20 से 25 टैबलेट्स खाते थे भाई। देख लो, जब से यहाँ जुड़ गया, प्रार्थना करवाई, हर हफ्ते आता तू? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ छुट्टी नहीं करता? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। रेगुलर आ रहा हाँ है? जी। काम क्या करता है तू? ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲਸਮਿਥ ਦਾ ਕੰਮ। अब सोच लो बंदा कितनी प्रॉब्लम में था, ये बंदा कितना सीरियस लाइफ खराब हो चुकी थी, और ये छुटकारा नहीं था क्योंकि ये शैतान था, ये दुष्ट आत्मा गुप्त में काम कर रहा था। कुछ दुष्ट आत्मा होती है प्रकट होती है, कुछ दुष्ट आत्मा अंदर अंदर खा जाती है और लोग मर जाते हैं बीमारी में। अब इसको तो परमेश्वर ही हील कर सकता था, और जब यहाँ आया प्रार्थना हुई तो आपके सामने कितना बड़ा रिजल्ट है। अब कोई गोली नहीं खाता, कोई दवाई नहीं खाता, आराम से सोता है, टॉयलेट जाता, हर चीज सब कोई आराम ना, कोई दवाई नहीं, कोई देख लो कितना बड़ा था। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से बोलो हालेलुया।